अनंत चतुर्दशी यह एक बहुत पावन दिन है। महाभारत काल से ही अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। साथ ही इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूव, स्व, जन, तप, सत्य और मह लोकों की रचना की थी। इन लोकों का पालन व रक्षा करने के लिए वह स्वयं इन 14 लोकों में प्रकट हुए थे, जिससे भगवान विष्णु अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। इस दिन किया गया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ व्यक्ति को सभी परेशानियों से मुक्त कर देता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन धान्य सुख संपदा और संतान की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने जब छल से जुए में पांडवों का सभी राजपाट जीत लिया था, इसके पश्चात पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास में जाना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने बहुत अधिक कष्ट उठाए। एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए पधारे। भगवान कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, इस कष्ट से निकालने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी भाइयों समेत और अपनी पत्नी समेत भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, अनंत भगवान कौन है? इनके बारे में भी हमें बताएं। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोले, यह भगवान विष्णु का ही एक रूप है। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग दान लेकर तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके न तो आदि का पता है और न ही अंत का, इसीलिए इन्हें अनंत भगवान कहा जाता है। इनके पूजन से सभी कष्टों का निवारण होता है। युधिष्ठिर ने अपने पूरे परिवार समेत इस व्रत को किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पुनः हस्तिनापुर का राजपाट पुनः से प्राप्त कर लिया। वर्ष 2022 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 9 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार है और अनंत चतुर्दशी का जो पूजा मुहूर्त रहेगा वह सुबह 6:02 से शाम के 6:09 तक रहेगा। इस 12 घंटे 6 मिनट की अवधि में आप इस पूजन को कर सकते हैं। अगर इसके पूजा विधि की बात करें तो इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करनी चाहिए, या आप चाहें तो भगवान विष्णु की कोई फोटो भी उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी के रंग से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगी हुई होनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु के तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु को अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें और पूजन के पश्चात अनंत सूत्र को अपने बाजू में बांध लें। पुरुष जातक अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांधें। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो यह अनंत चतुर्दशी व्रत के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।